नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर सिचुएशन ये हो रही है कि हम सबको पता है पाकिस्तान इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही है। और इतनी खराब चल रही है कि भाई मतलब लोग जो है वहां से भाग रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते, पाकिस्तान से जिंदा भाग, मतलब ये सेंटेंस आपने सुन ही लिया होगा। ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है। अब ऊपर से यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तानी जो जो पाकिस्तानी जिनके पास थोड़े भी पैसे है वो यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों में ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई ऐसा लीडर आ रहा हो या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती दिख रही हो कि भाई पाकिस्तान की सिचुएशन आज नहीं तो कल बेटर हो जाएगी, तो हमें यहीं रहना चाहिए और पाकिस्तान की ग्रोथ में सपोर्ट करना चाहिए। अब ये जिहाद के नाम पर अमेरिका से, अरब कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज से पैसे ले लेकर करप्शन तो कर दिया, लेकिन अब कोई पैसे देने वाला है नहीं तो क्या करे। अब पैसे देने वाला कोई है नहीं तो फिर वही सिचुएशन हो रही है। अगर मान लीजिए अमेरिका ने पैसे नहीं दिए होते, आज से मैं बात कर रहा हूँ 15, 20, 25 सालों पहले जो शुरुआत हुई थी, तो पाकिस्तान 20 सालों पहले करप्ट हो चुका, मतलब डिफॉल्ट हो चुका होता। और यहाँ पर भी यही है। आने वाले 2, 3 सालों के अंदर पाकिस्तान को 80 बिलियन चुकाना है। किस्तें नहीं है उनके पास। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, जिसके के साथ ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। यही कहोगे कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, अब छोड़ो, भागो यहां से, निकलो यहां से, घर बार बेचो, भागो। मैं बता रहा हूं, ये सब जो ये तुम लोग बेवकूफी करते हो ना, गजवाए हिंद गजवाए हिंद, आज जो कहते हो ना हम गजवाए हिंद करेंगे, मैं बता रहा हूं ये कल तुमसे केमचो कहलवाएगा और तुम कुछ नहीं कह पाओगे। तुम बोलोगे केमचो मजामा, ये इतनी चूड़ियां कसेगा मोदी तुम्हारी, तुम लोगों को अकल आ जाए ऐसा कर देगा। पाकिस्तान का आम आदमी, आज मैं खुल के बोल रहा हूं, पाकिस्तान का आम आदमी भी दोस्तों उतना ही बड़ा गुनहगार है जितने बाकी पाकिस्तानी हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये हो क्यों रहा है। आपके सियासतदान नालायक हैं, वो बात सही है, और कभी आपके पास लायक रहा नहीं। जिन्ना से लेकर आज तक सबके सब पैदल रहे दिमाग से, इनको आता ही नहीं कुछ। मैं बता रहा हूं, आयूब खान, ये सब दिमाग के पैदल हैं, लो आईक्यू पीपल। पाकिस्तान में कोई ढंग का लीडर नहीं आया, ना मुशर्रफ, ना तुम्हारा इमरान खान, ना तुम्हारा नवाज शरीफ, ना जुल्फिकार फुल्फिकार, जितने भी थे सब ऐसे दिमाग के पैदल हैं। इन लोगों ने सिर्फ लूट खसोट मचाई, इससे पैसा लो, इससे पैसा लो, इसके अलावा दे डोंट हैव दैट स्टेट्समैन लाइक विजन। एक ढंग का मेडिकल स्कूल ही बना देते पाकिस्तान में 75 साल में, तुमसे वो तो बना नहीं, ढंग का इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना। कौन सा विजन था तुम्हारे पास? इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता भारत के प्राइम मिनिस्टर से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम डे वन, उनकी अच्छाइयां भी थी, उनकी बुराइयां भी थी, लेकिन भारत आज जहां पे पहुंचा है, ठीक है, ये 75 साल की तो मेहनत है। वो तो अभी जब से मोदी जी आए तब से वो किसको क्या कहते हैं, वो स्पोर्ट्समैन, स्टेरॉइड, वो स्टेरॉइड लग गए देश में कि अब देश वो 120 की स्पीड से भाग रहा है। लेकिन तेज तो, पैदल तेज तो पहले भी चल रहा था वो। इशू ये है कि पाकिस्तानी को मैं आपको बताता हूं हुआ क्यों। एक तो आपका मजहब के साथ ऑब्सेशन, आपको जो फतूर है, जो जनून है मजहब को लेके, ये आपको डुबा देगा। कोई भी मजहब है, आपका मेरा, मैं हिंदू हूं आप मुसलमान हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मजहब से अच्छी अच्छी बातें लो और उसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो। मैं अपने मजहब, मैं अपने धर्म से अच्छी बातें लूं और मैं उसको इंप्लीमेंट करूं, तब जाके आपकी तरक्की और मेरी तरक्की होगी। आप लोग तो बिल्कुल क्रैक हो जाते हो, बिल्कुल दिमाग आपका एमसीबी ट्रिप हो जाता है आपका मजहब के बारे में सोचते ही। ये बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है। दूसरी चीज है, मोदी जी की बड़ी फेमस स्पीच है ना, पाकिस्तान में भी गर्दिश कर रही थी, हर जगह फैल रही थी, घूम रही थी गोल गोल। वो क्या थी? कहते मैंने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कटोरा लेके दुनिया भर में घूमने के लिए। वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे मोदी जी, झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं वो। और वो कैसे सच बोल रहे हैं, मैं फिर से आपको बताता हूं। आप एफएटीएफ में थे करीब 4 साल, आपने 2 साल के अंदर आई थिंक 26 आपके पॉइंट थे या 27 पॉइंट थे, 27 में से 26 आपने कंप्लीट कर लिए थे। फिर भी आपको 2 साल और ग्रे लिस्ट में रगड़ा गया। किसकी वजह से रगड़ा गया? किसकी वजह से रगड़ा गया, है ना? दूसरी चीज, आप लोग आज की तारीख में आईएमएफ के लिए, सिर्फ $1.25 अरब के लिए, $1.1 बिलियन के लिए आप एड़ियां रगड़ रहे हो, भीख मांग रहे हो। आईएमएफ आपको लोन देगा, मैं आज बोल रहा हूं पाकिस्तानियों, आईएमएफ आपको लोन देगा। लेकिन एक एग्जांपल दूं आपको, भूख आपको आज लगी है, अगर मेजर गौरव आर्या आपको 4 दिन के बाद खाना दे तो खाना आपके लिए बेकार है, तब तक आप चल लिए होंगे। ये होगा, ये कौन कर रहा है ये? देखो मैं एक बात बताऊं, दिल, एक
हार्ट टू हार्ट टॉक करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। आज दिल की बात बताता हूं आपको। देखो, जब तक तुम कश्मीर कश्मीर करते रहोगे ना, तुमने कश्मीर कश्मीर करा, तुम्हारे किचन से कश्मीरी मिर्च तक चली गई। कश्मीर तो बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे पास कश्मीरी मिर्च नहीं है खाना बनाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रधानमंत्री के बारे में एक दो बातें, राइट। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, भारत का प्रधानमंत्री तुम्हारी चूड़ियां कसता रहेगा, मैं बता रहा हूं। तुम कह रहे हो ना हमने ये गोश्त खाया, ये मछली थी, ये ऐसा ऐसा कर दिया, वो ये चिकन इतने का हो गया। एक तो वो बंदा खुद शाकाहारी है, उसने तुम्हें भी शाकाहारी बना दिया, है ना। मोदी जी खुद शाकाहारी हैं, तुम्हें भी शाकाहारी बना दिया, क्योंकि चीजें इतनी महंगी हो गई, अब तुम वही खाओगे, तुम सब्जियां, और बाकी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम बेटा फाफड़ा खाफड़ा ढोकला ये सब खाओ। मोदी जी ने कर दिया, तुम्हारी चूड़ियां कस दी, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, एक बात समझनी पड़ेगी मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनों, ये प्रधानमंत्री थोड़ा अलग टाइप का है हमारा। तुम्हें बहुत दर्द होगा, मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत दुख होगा, तुम्हें बहुत दर्द होगा। ये इस नहज पे लाके पाकिस्तान को खड़ा कर देंगे कि तुम यही कहोगे कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। अब छोड़ो, भागो यहां से, निकलो यहां से, घर बार बेचो, भागो। मैं बता रहा हूं, ये सब जो ये तुम लोग बेवकूफी करते हो ना, गजवाए हिंद गजवाए हिंद, आज जो कहते हो ना हम गजवाए हिंद करेंगे, मैं बता रहा हूं ये कल तुमसे केमचो कहलवाएगा और तुम कुछ नहीं कह पाओगे। तुम बोलोगे केमचो मजामा, ये इतनी चूड़ियां कसेगा मोदी तुम्हारी, तुम लोगों को अकल आ जाए, ऐसा कर देगा ये। और तुम करते रहो, तुम्हें जो करना है कि हम गजवाए हिंद करेंगे भारत पे इंशाल्लाह, तुम करते रहो। मैं बता रहा हूं यहां से कोई जवाब नहीं आएगा, सब चुप, बस धीरे धीरे चूड़ियां कस रही। ये जो तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं हो रही, जो तुम राशन की लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो, जो तुम्हें दवाइयां नहीं मिल रही, जो तुम्हारा इतना बुरा हाल है, क्या तुम्हें लगता है शहबाज शरीफ ने करा है? अरे वो तो उस बेवकूफ को तो यही नहीं पता कि करना क्या है करना क्या नहीं है। तुम क्या सोचते हो जब तुम्हारे हल्के से हालात बेहतर थे इमरान खान के समय पे, वो इमरान खान की वजह से थे? आई एम सॉरी, ये गलत फहमी दिल में मत पालना। इमरान खान के समय के पहले से चूड़ियां कसना शुरू हो गई थी। टाइम लगता है चूड़ियां कसने में, अब चूड़ियां कसी हैं, अब चूड़ियां कसी हैं। अब बताओ क्या करना है तुम्हें? अभी भी वक्त है, इंसान बनो। अगर इंसान नहीं बनोगे, मैं बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं कड़वी बात कह रहा हूं, इंसान नहीं बनोगे तो मोदी जानवर बना के मारेगा। मैं गलत बात नहीं कहना चाहता आपसे, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो अभी भी। जो मन में आपके उमंगे ये कि हम ये कर देंगे और ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे और हम इंडिया को ऐसा कर देंगे और इंडिया को ऐसा कर देंगे, मैं बता रहा हूं ये तुम्हें मारेगा कम, दौड़ाएगा ज्यादा। आई नो, बिकॉज ही इज माई प्राइम मिनिस्टर। ये जो तुम लोग पुलवामा में कर दिया, सरप्राइज कर दिया, बड़ी खुशियां मना रहे थे ना, पुलवामा में हमारे 40 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए, तो पाकिस्तान में लोग कह रहे थे अरे देखा हमने इंडिया को क्या सरप्राइज करा। तुम्हारा मोटा जंगली सुअर फवाद चौधरी, वो जंगली सुअर जैसा ही है मोटा, वो क्या कह रहा था? वो जंगली सुअर ये कह रहा था कि मैं इमरान खान को कांग्रेचुलेट करता हूं कि उसने पुलवामा में बहुत बढ़िया चीज करी। खाने के लाले पड़ने वाले, मैं बता रहा हूं, अभी पड़ गए लाले, तुम्हें और लाले पड़ेंगे खाने के, जब तक नहीं सुधरोगे। और ये सब कौन कर रहा है? तुम्हें पता है कौन कर रहा है? ये सब इंडिया से हो रहा है। आज मैं खुल के तुम्हें बोल रहा हूं, इंडिया वर्ल्ड बैंक से ये बोलेगा, इंडिया IMF से बोलेगा कि दो इनको कर्जा, बिल्कुल दो, जितना मांग रहे हो उतना दो, उससे ज्यादा दो, लेकिन एक काम करना 2 महीने के बाद देना। ओके ठीक है साहब, 2 महीने के बाद इनको FATF की ग्रे लिस्ट से निकालना, लेकिन 2 साल के बाद निकालना। एक एक करके मैं बता रहा हूं, एक एक करके हिसाब लिया जाएगा एक एक चीज का। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो छोड़ दे, ये माफ करने वाली पार्टी नहीं है बॉस।